तो देखिए इंसर्टिंग इन अ ग्राफ में हम क्या करते हैं, जब भी हमें ग्राफ के अंदर इंसर्शन करना है तो वो दो तरीके से हो सकता है। पहली चीज़ तो हमें किसी नोड को इंसर्ट करना हो और दूसरी चीज़ हमें किसी एज को इंसर्ट करना हो। तो दो पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें किसी नोड को एक ग्राफ के अंदर इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे मेन चीज़ें, हम यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल का यूज़ करें, एक लॉजिकल वेरिएबल ले रहे हैं फ्लैग नाम से, जो डिनोट करेगा। अगर मान लीजिए हम फ्लैग की वैल्यू को ट्रू सेट कर देते हैं, इट मीन्स जो मेरा इंसर्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। और अगर हम फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देंगे, इट मीन्स उसकी जो इंसर्शन है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर फ्लैग को ट्रू सेट करेंगे इट मीन्स इंसर्शन सक्सेसफुल है, अगर फ्लैग फॉल्स है इट मीन्स मेरा जो इंसर्शन है वो अनसक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम। सबसे पहले हम जब भी इंसर्ट करेंगे किसी भी नोड को ग्राफ के अंदर तो हमारे क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए। हमें नोड चाहिएगा, क्योंकि हमें एक पूरी की पूरी जो नोड है उसको अपने ग्राफ के अंदर इंसर्ट करना है, तो एक नोड चाहिएगा। उसका नेक्स्ट चाहिएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम नोड की बात करते हैं तो उसके इन्फो पार्ट को हम नोड बोलते हैं और उसके लिंक पार्ट को हम नेक्स्ट बोलते हैं। और अगर हम किसी एज की बात करेंगे तो उसके हम इन्फो पार्ट को इन्फो बोलेंगे और उसके लिंक पार्ट को हम लिंक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नोड की बात हो रही है तो नोड और नेक्स्ट हमारा यूज़ होगा। दूसरा एडजेसेंसी, हम जो नोड इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उसके एडजेसेंसी भी हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी हमारे नोड आते हैं उसके एडजेसेंसी भी उसके साथ ही स्टोर होते हैं। ठीक है, तो हमें उसके एडजेसेंसी भी देखने पड़ेंगे कि कहीं उसके एडजेसेंसी तो हमें ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे स्टार्ट, कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अवेल एन का मतलब है कि हमारी ये एक अवेलेबल लिस्ट हमने ली है, ब्लैंक नोड्स की अवेलेबल लिस्ट है, जहाँ से हम एक नोड को उठाएंगे, उसमें अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे और इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो अवेल एन यानी कि एन नोड्स के लिए अवेलेबल लिस्ट हम यूज़ करने वाले हैं। एन मेरी वैल्यू होगी, मान लीजिए मुझे ए स्टोर करना है तो ए मेरा एन हो जाएगा। बी नोड मुझे स्टोर करना है, यानी कि नोड की जो भी मैं वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ उसके लिए मैं एन का यूज़ करूँगी। और फ्लैग हमने अभी यहाँ पे डिनोट किया है, एक लोकल वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं। अगर हम फ्लैग को टी सेट कर देंगे इट मीन्स हमारा जो इंसर्शन है वो सक्सेसफुल हो गया, और अगर हम फ्लैग को एफ यानी कि फॉल्स सेट कर देंगे इट मीन्स जो हमारा इंसर्शन है वो अनसक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, देखिए सबसे मेन बेसिक्स हमारा प्रोसीजर क्या रहता है। जब भी हम इंसर्शन करते हैं तो सबसे पहले हम ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करते हैं। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारे पास अवेलेबल लिस्ट है भी या नहीं है। अवेलेबल लिस्ट का मतलब हमारे पास ब्लैंक नोड्स हैं या नहीं है। अगर ब्लैंक नोड्स हैं हम तभी उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ब्लैंक स्पेस ही नहीं है, लिंक लिस्ट फुल भरी हुई है, अगर हमारे पास फुल लिस्ट भरी हुई है, मान लीजिए हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 8 का स्पेस है और इसके अंदर 7 एलिमेंट्स स्टोर है, यानी कि 1 अभी ब्लैंक है, तो वो 1 ब्लैंक जो नोड होगा वो अवेलेबल लिस्ट में हमें मिल जाएगा, तो हम उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे 8 के 8 नोड्स ही इंसर्ट हो चुके हैं और हमारे पास अवेलेबल लिस्ट में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स मैं और नोड इसमें इंसर्ट नहीं कर सकती, यानी कि वो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और ओवरफ्लो कंडीशन के अंदर हमारा क्या होता है, इंसर्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करना। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अवेलेबल एन यानी कि अवेल एन जो मेरी लिस्ट है क्या वो नल है, क्या वहाँ पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी नोड, कोई भी स्पेस नहीं बचा है। अगर स्पेस नहीं बचा है इट मीन्स जो मेरी लिंक लिस्ट है वो फुल है, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, मैं इंसर्शन नहीं कर सकती हूँ। और जब मेरा इंसर्शन का प्रोसेस अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उस केस में मुझे फ्लैग को फॉल्स सेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फ्लैग को फॉल्स सेट कर दूँगी और रिटर्न कर जाऊँगी। इट मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन और मेरा जो इंसर्शन है वो अनसक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब सेकंड केस आता है कि मेरा जो ओवरफ्लो कंडीशन है वो नहीं है। अब मेरे पास अवेलेबल लिस्ट में एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो मुझे क्या करना है, मेरा बेसिक प्रोसेस क्या रहता है कि मैं अवेल लिस्ट से अपना एक नोड उठाऊं, उसमें अपनी वैल्यू स्टोर करूं, उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करूं और इस नोड को अपना यहाँ पे कनेक्ट कर दूं। ठीक है, ये मेरा बेसिक प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले हम अपने अवेलेबल लिस्ट से एक नोड को उठाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए
हमने क्या किया है, अवेल एन के एडजेसेंसी जितने भी होंगे हमें उन सबको नल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हम जब भी स्टोरेज करते हैं तो अवेलेबल लिस्ट हमारी जो भी होती है उसकी एडजेसेंसी हम स्टोर बाद में करेंगे, पहले हमें नोड को इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एडजेसेंसी स्टोर होते हैं। ठीक है, एडजेसेंसी का मतलब ये हमारा नोड है और इससे जितनी भी एजेस बाहर जा रही हैं वो उसकी एडजेसेंसी होते हैं। तो सबसे पहले हमें उस नोड को स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद एजेस की हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एजेस स्टोर नहीं करनी है, हमें सिर्फ नोड को स्टोर करना है। हम नोड को इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नोड इंसर्ट करना है, तो एजेस की बात नहीं है, इसीलिए हम इसके जो एडजेसेंसी है उनको नल सेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, अवेल एन यानी कि जो भी मेरी अवेलेबल लिस्ट है उसके जितने भी एडजेसेंसी होंगे, यानी कि ये जो मेरी अवेल एन का फर्स्ट नोड है इसके अंदर अगर मेरे एडजेसेंसी लिस्ट बनी हुई है तो मैं उसमें क्या सेट कर दूंगी, नल सेट कर दूंगी, ताकि जो मेरा सिर्फ नोड है वो इंसर्ट हो, उसके एडजेसेंसी वाले नोड मेरे इंसर्ट ना हो। ठीक है, तो सिर्फ नोड हमारा इंसर्ट होगा। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, अवेल एन के जो भी एडजेसेंसी में होगा उसे मैं नल सेट कर दूंगी कि हमारे पास उस नोड का कोई एडजेसेंसी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अवेलेबल लिस्ट से इस नोड को डिस्कनेक्ट करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, अवेल एन जो भी है मेरा उसको मैं क्या बना दूंगी, न्यू बना दूंगी। तो अवेल न्यू मेरा यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने न्यू बना दिया। सबसे पहले मैंने इस नोड को एक नाम दे दिया न्यू। उसके बाद अवेल एन के नेक्स्ट में जो भी था, यानी कि ये मेरा अवेल नोड था, इसके नेक्स्ट में जो भी था यानी कि नेक्स्ट नोड, उसको मैंने क्या बना दिया, अवेल एन बना दिया। अब ये जो नोड है वो मेरा अवेल एन से कनेक्ट हो गया, यानी कि ये जो नोड है मेरा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है। ये जो नोड है मेरा डिस्कनेक्ट होके इसको मैंने क्या बना दिया है, न्यू बना दिया, और जो अवेल लिस्ट है अब वो मेरी इसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब ये जो नोड है वो मेरा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये नोड मेरा जो उठ के यहाँ चला जाएगा। अब मुझे इस नोड को, ये जो मैंने इसको नाम दिया है न्यू, उस नोड को मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, न्यू के नोड पार्ट में हम एन की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। यानी कि न्यू मेरा ये है, इस न्यू के नोड पार्ट में यानी कि इस पार्ट में मैं अपने एन की वैल्यू को स्टोर कर दूंगी। एन की वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकती है, मैं अपना कोई भी नोड इंसर्ट कर सकती हूँ। एन का मतलब जो भी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, यानी कि ए बी सी जो भी मुझे स्टोर करनी है वो वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। उसके बाद न्यू के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूँगी, न्यू का नेक्स्ट यानी कि ये वाला, इसके नेक्स्ट में मैं क्या इंसर्ट कर दूँगी, स्टार्ट। यानी कि अब मैं स्टार्ट किसको बना दूंगी, न्यू के नेक्स्ट को। ये जो मेरा स्टार्ट है इसको मुझे न्यू के नेक्स्ट में इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है, न्यू का जो भी नेक्स्ट होगा उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगी, स्टार्ट का नोड। यानी कि ये जो मेरा स्टार्ट है, फिलहाल मेरा स्टार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस स्टार्ट को मैं कहाँ डाल दूंगी, इस न्यू के लिंक पार्ट के अंदर। ठीक है, देखिए इस स्टेप को हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये नोड है जो मुझे इंसर्ट करना है, जो मैंने अवेल एन से यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके लेके आई हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसके इन्फो पार्ट में तो मैंने डाल दी एन की वैल्यू। अब इसके लिंक पार्ट में क्या डलेगा, न्यू के नेक्स्ट में, न्यू के नेक्स्ट में यानी कि इसके लिंक पार्ट में मैंने डाल दिया स्टार्ट की वैल्यू। स्टार्ट यानी कि ये स्टार्ट के अंदर मेरी ये नोड थी, अभी स्टार्ट के अंदर ये नोड थी, तो इस नोड को मैं क्या करूँगी, लिंक के न्यू के लिंक पार्ट में डाल दूँगी। यानी कि जो न्यू है मेरा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, न्यू को क्या बना दूँगी, स्टार्ट बना दूँगी। ये जो न्यू था अब मैं उसको स्टार्ट बना दूँगी। अब मैंने क्या किया है, इस स्टेप के अंदर मैंने अपने न्यू नोड को, मैंने क्या किया है, अपने न्यू नोड को यहाँ से सेकंड जो नोड, फर्स्ट नोड था उसको मैंने इस नोड के अंदर कनेक्ट कर दिया है, इसके लिंक पार्ट में डाल दिया है, और ये जो मेरा नोड था उसको मैंने स्टार्ट के अंदर डाल दिया। यानी कि जो मेरा अब बेसिक प्रोसेस है वो स्टार्ट यहाँ से होगा, इस पे जाएगा, और फिर इसके लिंक से इस पे जाएगा, और फिर ये मेरी लिंक लिस्ट जो है इस तरीके से चलती रहेगी। यानी कि जो नोड है वो मेरा फर्स्ट पोजीशन के अंदर स्टोर हो गया है। तो लास्ट में अब मेरा जो इंसर्शन है वो सक्सेसफुल हो गया। तो मैं फ्लैग की वैल्यू क्या करूँगी, ट्रू सेट कर दूँगी। फ्लैग की वैल्यू ट्रू सेट करने का मतलब है जो मेरा इंसर्शन है वो सक्सेसफुल हो गया और रिटर्न हो गया है। ठीक है, ये था हमारा कि हमें किसी नोड को इंसर्ट करना है ग्राफ के अंदर।